में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकियों और उनके मददगारों पर नकेल कसने का फैसला लिया है। प्रशासन आतंकियों के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने की कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, जिसके तहत आतंकियों और उनके साथियों के अवैध अतिक्रमण निर्माण को ध्वस्त करेगा। कई जिलों में आतंकियों और उनके मददगारों से 100 से अधिक अवैध निर्माण की पहचान कर ली गई है। तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है और आतंकवादी और आतंकवादियों के साथियों के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई होगी, जहां उनके अवैध अतिक्रमण और उनके निर्माण को सिर्फ कुर्क ही नहीं बल्कि बुलडोजर से तोड़ा भी जाएगा। ये बड़ा निर्णय यहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है। आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आतंकियों और आतंकवाद से जुड़े हुए लगभग 100 ऐसे अवैध निर्माण हैं, ऐसे अवैध अतिक्रमण हैं जिन पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर धीमान डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू जी भी स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। वहीं एडवोकेट आरएस पठानिया है, वो भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं सवाल ले लेती हूं। ब्रिगेडियर साहब, कितनी बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जाए? आतंकवादियों और उनके सहयोगियों की ये जो प्रॉपर्टी है उसे चिन्हित किया गया और सिर्फ कुर्क ही नहीं किया जाएगा बल्कि ध्वस्त भी किया जाएगा। देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट डिसीजन है। ये अभी जैसे टेररिस्ट अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलते हैं, अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को या एस्टैब्लिशमेंट इसको बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब ये है कि जो भी आतंकवादी हिंदुस्तान की सरजमीन पर है या उसका कोई सपोर्टर है या कोई ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर, कोई भी आदमी जो पाकिस्तान के साथ सहयोग कर रहा है, उनको चुन चुन के एलिमिनेट करना है, इंक्लूडिंग उनकी जितनी प्रॉपर्टी है। जब उनका बेस खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पाकिस्तान के आईएसआई वाले हैं वो अपने लोगों को भेजने की कोशिश करेंगे, जिनको हम बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन से काफी अच्छी तरह तो ये सबको खत्म हो जाएंगे, इसका बेस खत्म हो जाएगा। तो कौन यहाँ पे उनके टूल्स को रिसीव करेगा, कौन ड्रग्स को रिसीव करेगा, कौन उनको शेल्टर देगा, कौन उनकी रेकी करेगा, कौन उनको रास्ते बताएगा, तो ये सब चीजें एकदम से खत्म हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये प्रशासन का एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है और ये अवैध अतिक्रमण नहीं करना है, उसका कुछ भी हो करो। जो आदमी स्टेट के अगेंस्ट है, जो स्टेट बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है और इससे ये माना जा रहा है कि आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लगेगी। इस बीच एडवोकेट आरएस पठानिया है, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएस पठानिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये फैसला लिया है, आर्थिक कमर तोड़कर क्या आप मानेंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगेगी? क्या ये पर्याप्त होगा आपकी नजर में? पठानिया साहब, शायद आप म्यूट हैं, अगर अनम्यूट करके इस सवाल का जवाब लें तो दर्शक आपको सुन पाएंगे। चलिए, आरएस पठानिया साहब से दोबारा संपर्क करने की कोशिशें जारी है, लेकिन इस बीच वीरेंद्र सिंह सोनू जी पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपकी सरकारों ने कई साल राज किया जम्मू कश्मीर में, क्या आपको जरूरत नहीं लगी कभी कि आतंकवाद जिस तरीके से फल फूल रहा है घाटी में, इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाए ताकि आतंकवाद पर रोक लग सके? वीरेंद्र सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। चलिए, दोनों प्रवक्ताओं से दोबारा संपर्क करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच ब्रिगेडियर धीमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब,
इस चीज को समझने के लिए जो मौजूदा निर्णय लिया है प्रशासन ने, इसको समझने के लिए थोड़ा सा अगर हम इतिहास में जाएं, लंबे समय से बहुत सी ऐसी स्थानीय पार्टियां थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर पर राज किया है। मैं बात कर रही हूं 5 अगस्त 2019 से पहले की। इतने बड़े पैमाने पर इन प्रॉपर्टीज को खरीदा गया, किस नाम से रजिस्ट्री हुई, कहां से पैसा आया, इतने बड़े पैमाने पर ये प्रॉपर्टियां बनाई गई, अवैध निर्माण हुए, आज से पहले तक इन पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया? क्या कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम से है, यहां पर क्या संचालित किया जाता है? ये वो तमाम सवाल है जो मैं मानती हूं कि आज जो निर्णय लिया गया है उसकी नींव है। देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज बनी है ये सारी बेनामी है और ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो हवाला की ट्रांजैक्शंस हैं। और ये जो आपने बोला ना, जो गवर्नमेंट थी पहले यहाँ पे, उन्होंने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? इसलिए कि वो सारी की सारी गवर्नमेंट्स, मोस्ट ऑफ देम आई वुड से, स्पेशली जो आपके पीडीपी के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, आई विश वो बोलते, ये सब इनके संरक्षण में चल रहा था। जितना भी आतंकवाद का जो इकोसिस्टम है ये इनको डेवलप कर रहे थे, इनको फलने फूलने का अवसर दे रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर या दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ना तो उनके आपस में कोई तालमेल रहने दिया इन लोगों ने, ना ही उनको फ्री हैंड दिया खत्म करने का, जो आज मिल चुका है अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज मिला है यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये गलत पैसे से बनी है। और मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी भारत के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है, उसके लिए कोई कंसेशन नहीं है, उसको कोई भी सहूलियत नहीं देनी है, कोई ह्यूमन राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है उसके लिए। इस बीच पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सिंह सोनू जी, उनसे इस बात का जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, इससे पहले कई सालों तक आपकी सरकार ने जम्मू कश्मीर में राज किया, क्या आपको कभी जरूरत नहीं लगी कि इस तरीके से अवैध निर्माण हो रहे हैं, हवाला के जरिए इतनी भारी मात्रा में प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, चाहे सईद सलाउद्दीन से लेकर ना जाने कितने आतंकवादी यहां पर अपनी अवैध प्रॉपर्टीज बनाकर बैठे हैं, पाकिस्तान से यहां भारत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपकी सरकारों ने कभी नहीं सोचा, इतना नर्म रुख आपने क्यों रखा आतंकवादी, अलगाववादी पाकिस्तान के खिलाफ? इस तरीके के आरोप आपकी पार्टियों के ऊपर लगते रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। मैडम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल वीरेंद्र जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंच रही है। ये सवाल है तो मुझे उम्मीद है आप 2 मिनट मुझे देंगे तो मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। हाँ, 2002 में पीडीपी ने जब सरकार बनाई थी तो हमारे 16 एमएलए थे और कोलिशन में हम सरकार में आए थे। तब के आप जम्मू कश्मीर के हालातों को जरा आप याद करके देख लीजिए। 5 बजे के बाद कश्मीर बंद हो जाता था, कश्मीर में मिलिटेंसी जोरों पर थी, आम आदमी जो था वो डरा हुआ महसूस करता था, सरकार नाम की चीज नहीं थी। तो हमने उस वक्त काम करके दिखाया, जो हमने सिर्फ 3 साल का पीरियड मिला और उस 3 साल को मुफ्ती साहब के पीरियड का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उसमें हमने मिलिटेंसी के ऊपर नकेल डाली, हमने मिलिटेंसी खत्म की, लोगों में विश्वास बहाल किया। जो दूसरी बार हमने सरकार बनाई थी तो भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ सरकार में शामिल थी, तो जो फैसले थे वो पूरी सरकार के थे। हमने लोगों में विश्वास का माहौल बनाया था। आप मिलिटेंसी की बात करते हैं, एक वक्त था कि जब जम्मू कश्मीर में 2-2, 4-4% पोलिंग होती थी। जब हमारी सरकार बनी तो एक बाई इलेक्शन हुआ था 1.5 साल के बाद। उस इलेक्शन में आप देखिए कि 70% लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया था। ये होती है गवर्नेंस, ये होती है हालात के ऊपर काबू पाना, ये होता है लोगों के दिलों को जीतना, ये होता है लोगों को विश्वास। ये हमने काम करके वहां बताया था, जिसकी जम्मू कश्मीर में जो हमने मेहनत की थी, मैं दुख के साथ कहता हूं कि पिछले 3 सालों से उस मेहनत को जाया कर दिया गया। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों का रोल था उसको जाया कर दिया गया। मैं कहता हूं कि 2002 के हालात आप निकाल के देख लीजिए कि किस तरीके से इस मिलिटेंसी के ऊपर हमने काबू भी डाला, इस इलाकों को भी ठीक किया। कश्मीर में विकास की भी बात कही, पत्थरबाजी पर आपने रोक लगाई, जिस तरीके से कई महीनों तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहती थी जम्मू कश्मीर में, उन चीजों पर आप कोई बात नहीं करेंगे। आगजनी होती थी, पत्थरबाजी होती थी, मिलिट्री के जवानों पर पत्थरबाजी होती थी, उस पर आप कोई बातचीत नहीं करेंगे। और जहां तक आपने बात की, मुझे बताइए, ये सरकार, इनसे पूछिए
नहीं जिन्होंने वीरेंद्र जी, इंटरनेट बंद किया, जहां तक आपने बात की पीडीपी बीजेपी की, वो किस तरीके से अवसरवादी संगठन था ये जग जाहिर है। सोनू जी, बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पोक्स पर्सन, भाजपा से इस बात का जवाब ले लेते हैं। एडवोकेट आर एस पठानिया भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। पठानिया जी, आप जवाब देना चाहेंगे? जिस तरीके से 2002 का हवाला देकर यहां पर वीरेंद्र जी कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद भी जब उपचुनाव हुए जम्मू कश्मीर में पीडीपी को भरपूर समर्थन उस दौरान मिला और पीडीपी ने ऐसे हालातों में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जब कोई सोच भी नहीं सकता था। आर एस पठानिया जी, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो। चलिए, आर एस पठानिया जी से हम इस पर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच लगातार ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, हालांकि थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं जो मेन स्ट्रीम स्थानीय पार्टियां थी उन्होंने भी बहुत सालों तक राज किया और उसके बाद एक मौजूदा हालात है जम्मू कश्मीर के, आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो आपके पीडीपी के प्रवक्ता ने जो बोला है, मुझे उस पर हंसी आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि मैं बल्कि कहूंगा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कल तक आप भारत की स्टेट को गाली देते थे ओपनली, और आज आपको सडनली लगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। पॉलिटिकल क्वेश्चन ही सही, बट जम्मू का बेड़ा गर्क हो गया है, इस सत्यानाश किया है लोगों ने। आपसे पूछना चाहता हूं, कब हमने भारत को गाली दी थी, हमें बता दीजिए। बोलना चाहिए, अगर हम भारत को गाली देते थे तो भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ सरकार में आती। ये आप किस तरह की बात आप चैनल पे कह रहे हैं? क्यों आप चैनल पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं? हम हिंदुस्तान के कानून को मानते थे, हिंदुस्तान क्या इनको मानते थे? इनके साथ पार्टी रजिस्टर है, सरकारें चली हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ओथ लेते हैं। आप किस तरह की बात आप चैनल पे कह रहे हैं? किसने गाली दी है भारत स्टेट को, मुझे बताइए। भारत हमारा देश है, वेपन्स लेके घूमते थे, इस किस्म की हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानी की है। आप चैनल पे कहते हैं हमने इस देश को गाली दी है। कसी जा रही है, इनको आज अच्छी बातें याद आ रही हैं। मैं एक सवाल का जवाब आपसे पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि भारत स्टेट को बताइए कब हमने अपने देश को गाली दी है, एक वाक्य में बता दीजिए। नहीं, आपने जो भी बात की है उसको जस्टिफाई कीजिए ना चैनल पर, एक स्टेटमेंट बता दीजिए हमारी, या एक लफ्ज बता दीजिए जो हमने देश के खिलाफ बोला जी। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करना देश के खिलाफ होगी? बयान सामने आया है, जिनकी पार्टी के खिलाफ बात करना, अभी महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, साफ शब्दों में वो पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर कर रही हैं। आपको लगता है कि मौजूदा समय में वो सही है? पाकिस्तान की जो आज स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत कहां से कहां पहुंच गया है? पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर करना मौजूदा समय में आपको लगता है सही है? यह आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया है। देखिए, मैं पहले तो एक बात जो जनरल साहब ने भी बात की कि ये भारत को गालियां देती है, मैं एक वाक्य इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए कि कब हमने अपने देश को गाली दी? ये हमारा देश है और इस देश के संविधान के तहत हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है। मुफ्ती साहब इस देश के होम मिनिस्टर रहे हैं, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, सीएलपी की लीडर रही हैं, तो इसी देश की आइन के तहत रही है ना। ये अल्फाज ऐसे तो चैनलों पर बोलने नहीं चाहिए। जो जनरल साहब जी इन्होंने बात की है, मैं इसको पुरजोर कंडेम करता हूं कि ये गलत बात है, ऐसी बात चैनल पर नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात आप कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके चैनलों पर 30 मिनट की डिबेट होती है, उसमें 25 मिनट भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का राह बुलाती है। हमने जो लेना है अपने मुल्क से लेना है, हमारा मुल्क है हम जिसमें रह रहे हैं, हमें उससे कोई नहीं है। वो एक एग्जांपल है कि उदाहरण है। चलिए ठीक है, कहना चाहते हैं कि हमें जो पाकिस्तान का राग नहीं अलाप रहे सोनू जी, पाकिस्तान का राग नहीं अलाप रहे। जिस तरीके से आप निजी आरोप हमारे चैनलों पर लगा रहे हैं, जनता का भरोसा है कि आज न्यूज 18 JKL है, जम्मू कश्मीर का नंबर 1 चैनल है। यूं ही तो नहीं बन गया, कुछ दिखाते होंगे कंटेंट, इसीलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने नंबर 1 बनाया। खैर वो बात अलग है, लेकिन सोनू जी पाकिस्तान का राग ना अलापते हुए मैं ये कह रही हूं कि जिस तरीके से 100 से ज्यादा, सोनू जी सुन लीजिए प्लीज, 100 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण, 100 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण पाए गए हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा। की पॉलिसी को आप कहते हैं कि गलत है क्या? चलिए भारतीय जनता पार्टी की बात भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बात भी नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपने कई सालों तक राज किया है, जम्मू कश्मीर की बात तो आप करेंगे, जम्मू कश्मीर के ऊपर तो जवाब देंगे। 100 से ज्यादा आतंकवादियों और आतंकवादी के सहयोगियों की अतिक्रमण की गई प्रॉपर्टीज के ऊपर
बुलडोजर चलेगा। इतने सालों में इन प्रॉपर्टीज के ऊपर आपकी सरकारों ने क्यों एक्शन नहीं लिया? आपकी सरकारों ने क्यों कदम नहीं उठाए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के? आपने आतंकवाद को आर्थिक तौर पर कमजोर क्यों नहीं किया? क्यों फला फूला आतंकवाद? जी बिल्कुल, सुनिए मैंने पहले शुरुआत में कह दिया था कि 2002 में और 2005 तक जो हमने सरकार की उसमें आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि आतंकवाद की गतिविधियों में कितनी कमी आई थी, कैसे हालात हमने जम्मू कश्मीर में बनाए थे। जो जवाहर टनल 5 बजे बंद हो जाता था वो हमने पूरी 24 घंटे के लिए खुलवाया था। ये होता है काम, ये होती है गवर्नेंस। और दूसरी बात, आप बुलडोजर की बात करते हैं, ये सरकार, केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी और यहां के कुछ अफसर ये तो कहते थे कि पूरा जम्मू कश्मीर ही जो है वो बुलडोज करना है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनक्रोच किया हुआ है, ये सरकारी लैंड को ले गए हैं। यही तो एक नीति थी। ये इसकी आड़ में पूरे जम्मू कश्मीर को मत बदनाम कीजिए। हम आज भी कहते हैं जो तो आदमी देश के खिलाफ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस आदमी के हाथ या जिसके ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन हम ब्रिगेडियर साहब से ले लेते हैं। ब्रिगेडियर जी, ठीक है सोनू जी, अब ब्रिगेडियर साहब से एक छोटा सा इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, छोटे बहुत संक्षिप्त में, बहुत ब्रीफ में आपसे इस पर रिएक्शन चाहेंगे। 2002 से 2005 का हवाला दिया जा रहा है और मौजूदा समय में पीडीपी कोई आंसरेबल नहीं है। मेरे को बड़ी छोटी सी रिएक्शन आ रही है कि आपकी जो चैनल है, जम्मू कश्मीर की नंबर 1 चैनल है, बहुत सारे लोग इसको आज देख रहे हैं, उनको सिर्फ यही समझ आ रही है कि पीडीपी के जो बौखलाहट है उनको नजर आ रही है। और मैं ये बोलूंगा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल। जनरल साहब की बात करो ना, पीडीपी की बात आप मतलब मुझे जिस चीज के लिए आप चैनल पे हैं वो बात कीजिए, लोगों को समझाइए। आप, मैं तो एक बात पे हैरान हो चुका हूँ, हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी तो ब्रिगेडियर साहब आपके थोड़ी खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके से ना आपकी आवाज जनता तक पहुंच रही है और ब्रिगेडियर साहब आपको भी इस तरीके से जनता नहीं सुन पा रही है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो यही है कि मौजूदा समय में आतंकवाद की कदम तोड़ने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। और उनमें से एक कदम यह है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, एलजी प्रशासन ने 100 से ज्यादा ऐसे अवैध अतिक्रमण और ऐसे ठिकानों को चिन्हित किया है। बहुत जल्द उन्हें बुलडोजर से धराशायी भी किया जाएगा, जो आगे आने वाले जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए, ताकि बेहतरी के कदम उठाए जा सके और आतंकवाद का दंश जम्मू कश्मीर जो सालों से, दशकों से झेल रहा है, उससे जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर को आजादी मिल सके और खुली हवा में जम्मू कश्मीर भी सांस ले सके। और इस राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। वीरेंद्र सिंह सोनू जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर धीमान साहब, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।